अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसा गुजरा है आप सब का रमज़ान। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से, तकरीबन 8 या 9 बजे का टाइम था। मैं ज़रा जल्दी ही जाग जाती हूँ, ये नहीं कि सुबह सहरी बना के तो देर तक सोए रहो, क्योंकि मेरी मेड आ जाती है ज़रा जल्दी, तो फिर वो आके काम वगैरह करती है, तो फिर मैं साथ साथ उसके पीछे पीछे ही होती हूँ। उसने कपड़े वगैरह आयरन किए थे, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ये कपड़े अपने फ़ोल्ड करूँ, इनको कबर्ड वगैरह में रखूँ। और फिर उसके बाद ईसा भी उठ गया हुआ था, तो मैंने ईसा की टीचर के लिए एक गिफ्ट लिया हुआ था, तो वो भी हमने पैक करना था। हम लोग एक दिन पहले मार्केट गए थे, वहाँ से ये सारी शीट्स वगैरह लेके आए। कुछ बॉक्सेस वगैरह मैंने पहले ही एक्स्ट्रा जो होते हैं, अक्सर कभी कोई चीज़ लेके आए तो वो बॉक्स एक दो आजकल मैंने संभाल के रखे हुए थे। मुझे पता था कि रमज़ान आ रहा है, तो फिर गिफ्ट वगैरह देने होते हैं। सम टाइम कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे ज्वेलरी वगैरह ले ली, इसमें कोई इयर रिंग्स या नेकलेस वगैरह इस तरह से ले ली चीज़, तो फिर उनको पैकिंग का जो है थोड़ा सा वो इशू बन जाता है कि उनको किस तरह से पैक करें। और बच्चे मेरे वैसे भी माशाल्लाह बहुत खुश होते हैं जब इस तरह के गिफ्ट उनकी टीचर्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए पैक करती हूँ मैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। फिर ये छोटी छोटी चीज़ें माशाल्लाह रमज़ान में वैसे ही एक दूसरे को तोहफ़े तोहफ़ देना, ईद के गिफ्ट्स वगैरह, और हमारे टाइम में तो ईद कार्ड्स बहुत हुआ करते थे, तो हम लोग अभी बस यही ईद का उसकी टीचर के लिए गिफ्ट वगैरह पैक कर रहे थे। ईसा मुझे साथ साथ टेप्स वगैरह काट के दे रहा था, और ये रिबन मैंने पिछले रमज़ान में बाय किया था द कार्ड कंपनी से। आई थिंक मैंने ख़रीदा था, मुझे कोई इतना कंफर्म नहीं है, मेरा ख्याल है कि वहीं से ख़रीदा था। और 5 मीटर था ये, पिछले साल भी यूज़ हुआ, अभी भी पड़ा हुआ है, और इस दफ़ा भी मैंने एक दो गिफ्ट के ऊपर लगाया, तो फ़िलहाल अभी तक है। मज़ीद कोई अगर मैंने और गिफ्ट वगैरह पैक करना हुआ तो फिर हो जाएगा। और इसके ऊपर रिबन के ऊपर लिखा हुआ था ईद मुबारक। सो बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा गिफ्ट पैक हो गया। ईसा पीछे बैठा हुआ था और वो बार बार छुपने की कोशिश में था कि मैं नज़र ना आऊँ। उसकी ईसा की हाला वगैरह, और मेरी फ्रेंड्स वगैरह अक्सर कहती रहती हैं कि ईसा को कम से कम ज़रूर सामने लेके आया करें। बस फिर उसके बाद मैंने आज सुबह ज़रा टाइम पे ही खाना वगैरह सोचा था कि बना लेती हूँ। साथ में मैंने रखा हुआ था पुलाव बनाने के लिए, और यहाँ पर मैं बनाने लगी थी आज बच्चों के लिए रेड सॉस पास्ता, और इसमें मैंने डालना था चिकन कीमा। यहाँ पर मैं कीमा वगैरह की बनाई कर रही थी। थोड़े से ऑयल में मैंने लहसुन अदरक को हल्का सा ब्राउन किया, फिर उसके अंदर कीमा वगैरह डाल दिया, थोड़ा सा साल्ट, और जैसे कि मैं हमेशा हर खाने को थोड़ा अपना देसी टच ज़रूर देती हूँ, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा खुश्क धनिया वगैरह भी ऐड किया था। फिर ब्लैक पेपर, नमक वगैरह थोड़ा थोड़ा ऐड कर दिया था। तो बस इसके बाद फिर पिज़्ज़ा की जो पेस्ट होती है, सॉरी पिज़्ज़ा की बोल रही हूँ, पास्ता की पेस्ट है, वो मैं हमेशा लेके आती हूँ सलमान्स पिज़्ज़ा। फिर पिज़्ज़ा मेरी ज़ुबान से बार बार निकल रहा है, सॉरी, सलमान्स कंपनी की है पास्ता सॉस, रेड सॉस यानी। और इसमें मैंने थोड़ा सा डाला था ग्रीन अनियन, और शिमला मिर्च भी ऐड कर दी थी, और एक पूरा जो है टिन मैंने ये डाल दिया था पास्ता सॉस का। ये काफ़ी अच्छा होता है। वैसे अगर घर पे भी बनाना हो तो इजी होता है, लेकिन आजकल ज़रा अफ्तारी बनानी हो तो यही होता है कि ज़रा जल्दी जल्दी से चीज़ बन जाए, और वैसे अच्छी भी बनती है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से बना लिया था बच्चों के लिए रेड सॉस पास्ता, और कीमा वाला बना था, और ये मुझे भी हमेशा से बहुत ही पसंद होता है। मैं हमेशा जो है ना वो कोशिश करती हूँ कि अफ्तारी की या सहरी टाइम की कोई रूटीन वगैरह शेयर करूँ, लेकिन वो उस टाइम इतनी हड़बड़ सी मची होती है ना कि कुछ समझ ही नहीं आती। कैमरा और स्टैंड वगैरह वहीं पे पड़ा रहता है, तो मैं भूल चुकी होती हूँ जल्दी में, बस टाइम ही नहीं मिलता। और अफ्तारी के बाद हम लोगों ने प्लान किया था कि कहीं बाहर निकलते हैं, ज़रा बच्चों ने आइसक्रीम वगैरह खानी थी। मैंने अपने कपड़े वगैरह रेडी किए थे, और हमने कहीं जाना भी था किसी के घर पे भी, तो यहाँ पे मैं रेडी हुई थी, और जहाँ हमने जाना था वहाँ से होके वापसी पे फिर बच्चे गए थे क्रम्बल पे। इनसे हमने ली थी आइसक्रीम और कुकीज़ वगैरह। आजकल यही है, हर एक जगह पे अलग अलग सब के अपनी चौंचले हैं। किसी के पास कुकीज़ हैं और साथ आइसक्रीम है, किसी के पास मोल्टन लावा केक है और साथ आइसक्रीम है, और फिर सब के अपने अपने बनाए हुए फ्लेवर्स। और मेरे ख्याल में आइसक्रीम का तो मुझे हर जगह पे सेम ही टेस्ट लगता है। पता नहीं, अब मे बी कि मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ आइसक्रीम की। आप सब बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। वैसे क्रम्बल्स के अच्छे हैं कुकीज़ और आइसक्रीम भी, और इनके बाकी रेट्स इनके काफ़ी जो है वो रीज़नेबल हैं। बच्चों ने एक शेक लिया था, बाकी बेटी मेरी ने और
बेटे ने जो है वो कुकीज़ और जो साथ आइसक्रीम ये कॉम्बो मिक्स करके लिया था और बिल हमारा 1500 या 1600 इतना ही बना था। बस बच्चों ने इफ्तारी के बाद फिर अपनी आइसक्रीम और ये कुकीज़ वगैरह इंजॉय किए। थोड़ा बच्चे भी सारा दिन घर पे पहले स्कूल फिर उसके बाद स्टडी और फिर रोज़ा भी होता है बच्चों का, और जब इफ्तारी कर लेते हैं तो उसके बाद बच्चों का कोई हाल नहीं होता थकावट से। तो कभी कभी फिर हम लोग इफ्तारी करने के बाद ज़रा निकल आते हैं, थोड़ा बच्चे भी फ़्रेश हो जाते हैं, मैं भी फ़्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि आजकल रमज़ान में इसी तरह से थोड़ी रूटीन होती है कि घर से बाहर निकलना इतना पॉसिबल नहीं होता रोज़े की हालत में स्पेशली। और फिर उसके बाद वापसी पे कुछ थोड़े बहुत काम थे, मैंने लेना था एक दुपट्टा, और हमारी अपनी ही लोकल मार्केट में एक दुपट्टे की शॉप मुझे मिली और वहाँ पे मैं इतनी हैरान हुई कि अगर यही दुपट्टे हम लोग किसी और मार्केट, यानी जैसे कोई फेमस मार्केट रावलपिंडी में कह लें कि राबी सेंटर है या F10 में, अगर हम लोगों ने यही दुपट्टे वगैरह देखने हो ना तो 3000 या 3500 से कम का सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये मिलेगा। और मैं बहुत खुश हो रही थी इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1500 में मुझे ये दुपट्टा मिला था विद एम्ब्रॉयडरी, गोल्डन कलर के, उसके ऊपर सीक्वेंस थे और एम्ब्रॉयडरी थी, वो मैंने डाई के लिए दे दिया। और फिर मैं दूसरी एक शॉप पे आई थी, यहाँ पर लगी हुई थी चूड़ियाँ, तो मैं चूड़ियाँ देख रही थी। आजकल जो वायरल चूड़ियाँ चली हुई हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ उनको शायद बोल रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप में से कोई जानता हो कोई पेज ऐसा जिसमें ये मिल जाए मुझे। वैसे अभी तक कहीं से भी मुझे वो वाली नज़र नहीं आई। और ये वाला दुपट्टा मैंने बाय किया था 1500 वाला, और फिर इसके साथ मैंने इसके दुपट्टे के पल्लू के ऊपर लगाने के लिए लेसेस वगैरह देखनी थी, तो यहाँ से मैंने इसके साथ मैचिंग कर ली थी लेस वगैरह भी, और यहीं पर इसी शॉप पे मैंने दुपट्टा वगैरह भी डाई करने के लिए दे दिया था। बस ये काम ख़त्म हो गए थे। इफ्तारी के बाद इस तरह के काम जो है वो करना थोड़ा इजी हो जाता है, रोज़ा रख के निकलना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ फिर अपनी इस व्लॉग को आज यहाँ पर एंड करती हूँ। व्लॉग छोटा सा ही है क्योंकि आजकल रूटीन ही कुछ इसी तरह से है रमज़ान के दिनों में, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी थोड़ा सा लंबा व्लॉग बने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।